स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 के बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे हल करके बताते हैं। अब देखिए जो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर आव्यूह में ये संख्या हो तो स्थापित कीजिए कि a एडजॉइन a बराबर मॉड में a इंटू आई तथा a इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए हमें स्थापित करके ये वाला और ये वाला दोनों बराबर लाना है और देखिए तथा a इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम हल करके बताते हैं। अब देखिए पहले क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो दिया है a बराबर जो दिया इसको उतार लेंगे तो लिखेंगे सिंपल तरीके से a बराबर आव्यूह में। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो संख्या है 1 1 1 3 4 3 और यहाँ पे दिया है 3 3 4। ठीक है, और देखिए हमें a का मान निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी a का मान दिया है और हमें अब क्या करना है, एडजॉइन निकालना है। तो एडजॉइन निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, साड़ी a निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे निकालेंगे साड़ी a बराबर, चाहे इसको माड भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे माड a बराबर, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से एक लेंगे यहाँ पे और लिखेंगे पहला पंक्ति पहला स्तंभ। 4 से गुणा करेंगे 4 में तो 16 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस ऑलरेडी बीच में होता है और यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए 3 लेंगे तो यहाँ पे माइनस में 3 आ जाएगा और देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए प्लस माइनस प्लस यानी कि 3 लेंगे तो प्लस में 3 लिखाएगा और देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 से गुणा करेंगे 1 में 3 आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे परिमाण a। ठीक है, चाहे साड़ी a बराबर, अब देखिए इसको घटा देंगे तो सिंपल तरीके से बचेगा यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके इसको घटाएंगे तो -3, क्योंकि 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, गुणा करेंगे तो माइनस में 3 आएगा और देखिए यहाँ पे घटाएंगे माइनस में 1 में और -1 और यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि माड में a बराबर और देखिए इसको जोड़ लेंगे यानी कि 7 - 6, देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल तरीके से साड़ी में a बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, इतना करने के बाद चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे a का मान ऊपर दिख नहीं रहा था इसलिए नीचे लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे निकालना पड़ेगा उप सारणी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से निकालेंगे उप सारणी। ठीक है, अब देखिए उप सारणी निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखते हैं m11। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे m12, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे m13। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे m21 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m22 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m23 बराबर। ठीक है, फिर देखिए इसके नीचे लिखेंगे m31 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m32 बराबर, फिर यहाँ पे लिखेंगे m33 बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेके, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ लेके, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ लेकर इन सभी का मान यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं तो उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेकर और पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ लेकर, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ लेकर और देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ लेकर किए, ये पूरा हम निकाल दिए हैं, आपको इतना पता होगा। ठीक है, अब देखिए 4 से गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा यहाँ पे 16, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा 9। ठीक है, और देखिए इसको घटा देंगे तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इससे गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4, 3 1 कम 3, इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 कम 4 यानी घटाएंगे तो बचेगा -1। ठीक है, अब देखिए इसको 4 3 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 3 का 9 और इसको घटाएंगे तो बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 यानी कि इससे गुणा किया इससे यानी कि 1 आ गया। अब देखिए इसको हल करेंगे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 यानी कि 0 आ जाएगा।
अब देखिए इसको गुणा करेंगे 3 3 9, 3 चौका 12, और देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा। देखिए इससे गुणा करेंगे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 यानी कि 0 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 4 1 कम 4, 3 1 कम 3 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखे हैं सखंड। ठीक है, देखिए उप सारणी निकालने के बाद अब क्या करेंगे, सखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया गया जो मान आया इन सभी का, यानी कि m 11 m 12 m 13, उसी प्रकार से अब हम जब सहखंड निकालेंगे तो a 11 a 12 a 13 इसी प्रकार से पूरा लिख देंगे 33 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी कि प्लस में आएगा तो प्लस में साथ दिया प्लस लगाएंगे, यानी कि देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और देखिए प्लस माइनस प्लस तो माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस में, फिर यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा, फिर देखिए यहाँ पे ये प्लस में आएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, और देखिए यहाँ पे माइनस आएगा मगर 0 तो 0 लिखाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए चलता है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस चलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता है। चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से यहाँ पे सहखंड। ठीक है, लिखेंगे सहखंड। ठीक है, सहखंड बराबर ये जो आया इसको आप व्यू में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लिखना है सिंपल तरीके से 7 माइनस 1, फिर माइनस 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0, फिर यहाँ पे माइनस 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सहखंडज। ठीक है, लिखेंगे सहखंडज। ठीक, अब देखिए सहखंडज जब लिखेंगे तो यही आपका होता है एडज्वाइन ए होता है। ठीक है, देखिए आपको यही एडज्वाइन ए निकलेगा, तो इस प्रकार से आप व्यू बनाएंगे। ठीक, आप व्यू बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जो पंक्ति है उससे स्तंभ बदल देंगे, यानी कि 7 है 7 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा, फिर ये माइनस नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 3 है, 3 ऊपर, फिर 1 नीचे, फिर 0, फिर देखिए यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, फिर 0 यहाँ पे नीचे, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका ये सहखंडज निकल गया है। ठीक, चलिए थोड़ा सा और ऊपर करके आगे हम बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे हम लिखे लेफ्ट हैंड साइड, और हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया था a इंटू एडज्वाइन ए। तो देखिए यहाँ पे a का मान ऊपर दिया गया था और हम एडज्वाइन ए का मान यही निकाले थे। तो क्या करेंगे, इंटू का मतलब होता है गुणा, तो इन दोनों का मान रख के गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे आप व्यू बनाएंगे। ठीक, आप व्यू बनाने के बाद देखिए यहाँ पे a का मान दिया है 1 1 1। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है 3 4 3, फिर यहाँ पे दिया है 3 3 4। ठीक है, फिर देखिए गुणा लगा देंगे। गुणा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से यहाँ पे एडज्वाइन ए का मान लिखेंगे 7 माइनस 1, फिर माइनस 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3, फिर 1, फिर 0, फिर यहाँ पे माइनस 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि पंक्ति से स्तंभ में गुणा करेंगे। सिंपल तरीके से यहाँ पे एक बड़ा सा अवयव बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए बड़ा सा अवयव बनाने के बाद आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे माइनस 1 में तो 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे माइनस 3 में तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा माइनस में, देखिए यहाँ पे माइनस है, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 से गुणा करेंगे 3 में माइनस में तो माइनस 3, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो प्लस 0, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए उसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति से यानी कि इन तीनों स्तंभ में करेंगे। देखिए 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे माइनस 1 में तो 4 माइनस में आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे माइनस 3 में तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे माइनस 3 में तो माइनस 3, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस 4, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में माइनस में तो माइनस 3 आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में करेंगे तो 7 1 कम 7, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस 3, फिर 3 से गुणा करेंगे 1 में प्लस में 3, फिर 4 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 3 में माइनस में 3 आ जाएगा माइनस में, फिर 3 से गुणा करेंगे 0 में तो
प्लस 0, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे ए एडज्वाइन ए। ठीक है, देखिए हमें इसी का गुणा करके लाए हैं तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आप व्यू बनाएंगे। ठीक, आप व्यू बनाने के बाद देखिए 7 में से अगर 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, फिर देखिए इसको घटा देंगे तो 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे देखिए सिंपल 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और देखिए यहाँ पे 3 में से 3 घटाएंगे 0। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 7 में 7 घटाएंगे 0, फिर देखिए यहाँ पे 3 में 3 घटाएंगे 0, और यहाँ पे देखिए 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ए एडज्वाइन ए का मान आ चुका है। चलिए अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लिए हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे ए एडज्वाइन ए बराबर माड में ए इंटू आई दोनों बराबर करना था। देखिए यहाँ पे ए एडज्वाइन ए का मान जो आया था सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि आया था 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1 आया था, फिर बराबर देखिए यहाँ पे माड में ए बराबर आया था 1, यानी कि इसको साड़ी भी बोल सकते हैं। देखिए 1 आया था तो गुणा लगा देंगे, इन दोनों के बीच में गुणा होता है। फिर देखिए आई का मान यहाँ ऊपर लिखे हैं तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लिखेंगे 1 0 0, फिर यहाँ पर जाएगा 0 1 0 फिर 0 0 1। देखिए यहाँ पे ये आई का मान होता है। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे इसमें तो ये दोनों बराबर आएंगे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 1 लिख देंगे। फिर देखिए इससे गुणा करेंगे 1 से तो वही आएगा, तो इसको बराबर करके यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1 लिख दिए। ठीक है, ये आपका यानी कि ये आ गया, स्थापित हो गया। अब चलिए हमें ए इनवर्स का मान निकालना है, चलिए थोड़ा सा ऊपर करके बताते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे ए इनवर्स का हमें मान निकालना है, तो होता है ए इनवर्स बराबर एडज्वाइन ए बटा साड़ी में ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ए एडज्वाइन ए का मान यहाँ पे ऊपर आया, देखिए यहाँ पे यही लिखे थे तो इसको लिख देंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। ठीक है, लिख देंगे। अब देखिए बटा लगा देंगे, बटा लगाने के बाद यहाँ पे साड़ी में जो मान आया था देखिए यहाँ पे ऊपर लिखे 1 आया था तो 1 लिख देंगे नीचे। ठीक है, अब देखिए 1 से इसमें भाग करेंगे तो वही संख्या आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 1 0। ठीक है, देखिए आपका ए इनवर्स का भी मान निकल चुका है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।